श्री गणेशाय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए, और चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। रूम के अंदर पहुंची, दरवाजा बंद हो गया और तभी दो लड़के वहां आए और मुस्कुराए। तो हमारी प्यारी आकृति, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आकृति का दिल जोर से धड़क उठा। ये सब क्या था? क्या वो किसी जाल में फंस गई थी? अध्याय 14। फंसा हुआ विश्वास। खतरे की आहट। आकृति घबराकर पीछे हटी। उसके सामने दो लड़के खड़े थे। उनके चेहरे पर शरारती लेकिन खतरनाक मुस्कान थी। तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अरे हम तो बस दोस्त हैं, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं, एक लड़के ने कहा और उसके करीब बढ़ा। आकृति ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। ये एक जाल था। दरवाजा खोलो, उसने चिल्लाते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या है? बैठो ना हमारे साथ, दूसरे लड़के ने कहा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आकृति ने झटके से हाथ खींच लिया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, नताशा ने ताना मारा। तो तुम भी इसमें शामिल हो? नताशा ने ठंडी हंसी हंसी। अरे बेबी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आध्विक को खबर मिलती है। दूसरी तरफ आध्विक पार्किंग लॉट में खड़ा था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो सेकंड फ्लोर के क्लासरूम नंबर 208 में आ जाओ। आध्विक के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन बोल रहा है? पर दूसरी तरफ से कॉल कट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गलत होने वाला था, बहुत गलत। बिना एक पल गवाए वो क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ा, खुद को बचाने की कोशिश। आकृति अब तक समझ चुकी थी कि उसे खुद ही इस सिचुएशन से निकलना होगा। उसने जल्दी से टेबल पर रखी एक पानी की बोतल उठाई और पहला मौका मिलते ही एक लड़के के चेहरे पर फेंक दी। साली बड़ी तेज है, लड़का चिल्लाया। दूसरा लड़का उसकी कलाई पकड़ने ही वाला था कि धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और वहां आध्विक खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से लाल। आध्विक का गुस्सा। हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। उसकी दहाड़ से पूरा क्लासरूम गूंज उठा। लड़के घबरा गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोले, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है आध्विक। बस इतना कहना था। अगले ही पल आध्विक ने उन दोनों को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वे जमीन पर गिर पड़े। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि आकृति को नुकसान पहुंचाओगे? उसने गुस्से में एक लड़के का कॉलर पकड़ लिया। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? लड़का कांप रहा था, लेकिन तभी नताशा बीच में बोल पड़ी, कोई फायदा नहीं है आध्विक, सच जानकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। आध्विक ने उसे घूरा। तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा? नताशा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। ये सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल अभी बाकी है। अगला कदम। आकृति कांपती हुई आध्विक के पीछे छुप गई। आध्विक ने एक नजर आकृति को देखा और फिर दोनों लड़कों को। तुम दोनों अब जेल में सड़ोगे, उसने गुस्से में कहा। साबित कैसे करोगे? नताशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी सबूत चाहिए तो ये लो। आरव अंदर आया और उसके हाथ में फोन था, लाइव रिकॉर्डिंग के साथ। नताशा का चेहरा उतर गया। खेल अब खत्म हो चुका है, आध्विक ने ठंडी आवाज में कहा। अगले अध्याय में क्या नताशा और सिमरन की साजिश का पूरा सच सामने आएगा? क्या यूनिवर्सिटी में आकृति को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत है? तूफान से पहले की शांति। आध्विक के हाथ में गुस्से की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आकृति की हिफाजत। वो अभी भी डर के मारे उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ अब तक कांप रहे थे। आरव, क्या रिकॉर्डिंग पूरी हुई? हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ये सब अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी और पुलिस के पास जाएगा, आरव ने गंभीरता से कहा। तुम लोग बच नहीं सकते। आध्विक के शब्दों से नताशा और उन लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन तभी नताशा मुस्कुराई। तुम सोच रहे हो कि ये खेल अब खत्म हो चुका है ना? ये कोई खेल नहीं था नताशा,
तुमने हद पार कर दी। आद्विक ने गुस्से से कहा, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग हमें फंसा सकती है? नताशा ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने फोन से एक वीडियो चलाया और स्क्रीन आद्विक के सामने कर दी। नई मुसीबत। वीडियो में आकृति और आरव अकेले बैठे थे। तुम्हारे और आद्विक के बीच क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। वीडियो यहीं कट गया। आद्विक की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। ये कब रिकॉर्ड किया? आकृति घबरा गई। क्या फर्क पड़ता है? ये दिखाने के लिए काफी है कि तुम खुद नहीं जानती कि आद्विक के साथ क्या चाहती हो। नताशा ने तंज कसा। तुमने मेरी बात का मतलब तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, और जब यही वीडियो पूरे कॉलेज में फैलेगा तो लोग भी यही सोचेंगे। नताशा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भरोसे की परीक्षा। आद्विक की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी उठी। क्या सच में आकृति कंफ्यूज थी? आकृति ने उसकी आंखों में देखा। आद्विक, प्लीज मुझे गलत मत समझो। आद्विक को यकीन था कि आकृति उससे प्यार करती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उसकी भावनाएं उलझ गई थीं। मुझे तुम पर भरोसा है आकृति, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वह नताशा की तरफ बढ़ा। तुम्हारा खेल अब खत्म है। लेकिन नताशा हंस पड़ी। खेल तो अभी शुरू हुआ है आद्विक मेहरा। वह लड़कों की ओर इशारा करती है और वे सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। खेल खत्म नताशा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या होगा अगला कदम? यूनिवर्सिटी प्रशासन अब पूरे मामले में शामिल हो चुका था। सिमरन अब तक कहीं दिखाई नहीं दी थी, लेकिन ये साफ था कि ये सब उसी का प्लान था। क्या सिमरन को भी सजा मिलेगी? क्या आकृति और आद्विक का रिश्ता इस तूफान से बच पाएगा, या फिर ये प्यार अब किसी और इम्तिहान से गुजरेगा? अगले अध्याय में सिमरन की साजिश का पर्दाफाश होगा। क्या आकृति और आद्विक का रिश्ता और मजबूत होगा, या इसमें दरार आएगी? क्या यूनिवर्सिटी से निकाले जाएंगे नताशा और उसके साथी? और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे ये वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं